अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरे इस चैनल पे नए आने वालों को वार्म वेलकम। और मेरे चैनल पे डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के वाक़यात की तरफ। वाक़या कुछ यूँ है। डियर फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में हम आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुलेखा की शादी के बारे में कंप्लीट तफसीलात बताएंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की नबी और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आपका जिक्र बाइबल में भी मिलता है। आप अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ अंबिया अल्लाह के ख़ानदान से था। 11 साल की उम्र से ही नबूवत के आसार वाज़िह होने लगे। कुरान मजीद की एक सूरह यूसुफ आपके नाम पे है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को अहसनुल कसस कहा है। सूरह इनाम और सूरह काफिर में भी इनका जिक्र आया। ज़ुलेखा अजीज़ मिस्र पोतीपार की जोजा का नाम है, जो मिस्र की रहने वाली थी। मिस्र में चूंकि इस वक्त बुत परस्ती का दौरा था, तो वो भी बुत परस्त थी। मोतीपार शाही खजाने के बॉडीगार्डों का अफसर था। अजीज़ मिस्र के नाम से पहचाना जाता था। अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा था। हुस्न जमाल के पैकर यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अजीज़ मिस्र के घर पहुँचे तो अजीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला हो गई। ज़ुलेखा एक मगरबी बादशाह तमूज़ की इंतहाई खूबसूरत शहज़ादी थी। 9 बरस की उम्र में ज़ुलेखा ने ख्वाब में पहली बार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार किया था। जब ये मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम शाह मिस्र हैं, तो उन्होंने ये समझते हुए कि चूँकि शाह मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हज़रत शाह मिस्र यानी अजीज़ मिस्र से शादी कर ली। मगर हकीकत जैसे ही उन पर आश्कार हुई तो वो बेहोश हो गई। तफसीर तिबरी में बताते हैं कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह कहा, क्या आप मुझे मुल्क के ख़जानों के निज़ाम पे मुकर्रर कर दीजिए, और कहा यकीन रखिए कि मुझे इनकी हिफाजत करना खूब आता है और मैं इस काम का पूरा इल्म रखता हूँ। तो बादशाह ने इनको वज़ीर बना दिया और वज़ीर ख़जाना के काम इनके सुपुर्द कर दिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसी तरह हमने यूसुफ को मुल्क में इक़्तिदार अता किया कि वो इसमें जहाँ चाहें अपना ठिकाना बनाए। आप चूँकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हकीकत से बखूबी आगाह थी, मगर अभी तक ईमान नहीं लाई थी, इसलिए जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो सब्र ना कर सके, जिसकी वजह से आपको कई तकलीफ़ का सामना भी करना पड़ा। यहाँ तक कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के बकौल उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपना हुस्न और माल दौलत कुर्बान कर दिया। 70 ऊँटों के बोझ के बराबर जौहरात निसार कर दिए। जब भी कोई ये कहता कि मैंने यूसुफ को देखा है तो वे इसे बेशकीमत हार देती थी, यहाँ तक कि उनके पास कुछ भी बाकी ना रहा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हज़रत ज़ुलेखा की शादी का बहुत ही अजीब वाक़या है। अजीज़ मिस्र की मौत के बाद चूँकि हज़रत ज़ुलेखा तंग दस्त मोहताज हो चुकी थी और आंखों की बिनाई भी चली गई थी, तो किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो कि अब शाह मिस्र भी हैं, और इनसे अपना मामला जिक्र करें, तो हो सकता है कि वो आप पर रहम करें और आपकी मदद फरमा कर आपको गनी करते, क्योंकि आपने भी इनका ख्याल रखा था और इनको इज्जत दी थी। इस पर जब किसी ने उन्हें ये कहा कि ऐसा ना कीजिएगा, तो हो सकता है कि उनको आपका वो सलूक याद आ जाए जब आपने इन पर इल्ज़ाम लगाया और इन्हें काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, और वो भी आपके साथ वैसा ही करें जैसा आपकी वजह से उनके साथ हुआ। तो वो फरमाने लगी कि मैं इनकी बुर्दबारी और करम नवाजी को जानती हूँ। चुनांचे आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गुज़रगाह में एक टीले पर बैठकर इनका इंतज़ार करने लगी। जब आप कौम के तकरीबन 1 लाख मोअज़्ज़िज़ लोगों और वज़ीरों मशीरों के साथ निकले और बीबी ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस की, तो आप खड़ी हुई और आवाज़ दी, पाकी है इसके लिए जिसने मसय्यद के सबब बादशाह को ग़ुलाम और अताअत के सबब ग़ुलाम को बादशाह बना दिया। आपने पूछा, तुम कौन हो? अर्ज़ की, मैं वही हूँ जो आपकी खिदमत खुद करती थी, आपके बालों में अपने हाथ से कंघी करती थी, आपके रहने की जगह की खुद सफाई किया करती थी। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल चुकी है, मेरी कुव्वत ख़त्म हो चुकी है, मेरा माल ज़ाया हो गया, मेरी आंखों की रोशनी चली गई और मैं लोगों से सवाल करने पर मजबूर हो गई। पहले मिस्र के लोग मेरी नेमत को देख कर रश किया करते थे और अब मैं इनसे महरूम हो चुकी हूँ, क्योंकि फसाद करने वालों की यही सज़ा है। ये सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा रोए।
اور حضرت زلیخا سے فرمایا کہ کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی جی ہاں۔ اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین پر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کرتے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو نکاح کا پیغام بھجوایا اور اس طرح ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس میں اعظم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زلیخا کو حسن و جمال، بصارت اور جوانی سب لوٹا دیا۔ جب آپ ایمان لے آئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئیں تو سوائے عبادت اور ریاضت اور توجہ الہی کے علاوہ کوئی کام نہ رہا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتے۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھی، تو عرض کرنے لگی یہ اس وقت کی بات ہے جب میں محبت کی حقیقت سے ناواقف تھی۔ اب چونکہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے، اس لیے اب میری محبت میں آپ کی شراکت بھی گوارا نہیں۔ اس پہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے بطن سے اللہ پاک مجھے 2 بیٹے عطا فرمائیں گے جو دونوں نبی ہوں گے، تو حضرت زلیخا علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم و حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا۔ آفاق تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب آپ زلیخا کے پاس تشریف لائے تو فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی اے سچے نبی، مجھے ملامت نہ کریں، میں حسین و جمیل نازوں میں پلی عورت تھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میرا خاوند عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی نہ مرد تھا، اور اللہ نے آپ کو حسن دیا تھا، میرا نفس مجھ پہ غالب آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو قواری پایا، اس سے قربت کی، اور اللہ پاک نے آپ کو اس سے 2 بیٹے عطا فرمائے، افراہیم اور منشا۔ تفسیر ابن کثیر میں نکاح کے وقت آپ باقرہ تھیں اور آپ سے افراسین بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے، اور تفسیر ابن کثیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب زلیخا کا شوہر مر گیا تو بادشاہ نے حضرت یوسف کی شادی عزیز مصر کی بیوی زلیخا سے کروا دی، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو کنواری پایا کیونکہ ان کا شوہر نامرد تھا، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بچوں کو جنم دیا، اور وہ دونوں افراہیم اور منشا ہیں۔ حضرت یوسف اور حضرت زلیخا نے اسلام میں بڑی خوشگوار زندگی گزاری، حتیٰ کہ موت نے آپ دونوں کے درمیان جدائی ڈالی۔ تو یہ ہمارا آج کا واقعہ، ہمارا واقعہ آج کا یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنے نئے واقعات کے ساتھ۔ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔